ऑफ एन आर्किटेक्ट कुक्स। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही पॉपुलर डेजर्ट की रेसिपी। जी हाँ, हम आज बनाएंगे ओल्ड स्टाइल टिपिकल एप्पल पाई, और वो भी एक बहुत आसान तरीके से। सो आइए मैं आपको बताती हूँ कि एप्पल पाई बनाने के हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या है। सो एप्पल पाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ चाहिए एप्पल्स। आई हैव एन 8 इंच पाई क्रस्ट, तो उसके लिए अराउंड 5 बिग साइज एप्पल्स मैंने पील करके एंड इनको इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में काट के एंड देन आई कोटेड देम विद अबाउट 1 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस एंड क्लिंग रैप करके मैंने इस तरह से फ्रिज में रख दिया। दिस प्रिवेंट्स द ब्राउनिंग ऑफ द एप्पल्स, सो यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग ऑल एट वंस। उसके साथ हमें चाहिए 2 कप ऑफ ऑल पर्पज फ्लावर। I have half a cup of oil, any vegetable oil, flavorless आप use कर सकते हैं. 1/4 cup of chilled milk. Then I have 3 tablespoons of another 3 tablespoons of all-purpose flour. About 5 to 6 tablespoons of sugar, क्योंकि sugar की quantity डिपेंड करेगी आपके एप्पल की स्वीटनेस या सारनेस पे. एप्पल कोट करने के लिए 1 टीस्पून फुल ऑफ सिनेमन, अबाउट हाफ अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ वैनिला एसेंस. यहाँ पे आई हैव अ मिक्स ऑफ मिल्क एंड शुगर, जिससे हम अपनी पाई को वॉश करेंगे बिफोर बेकिंग. आई हैव अबाउट 2 tablespoons ऑफ बटर टू डॉट द पाई एप्पल्स and that's it. And then I have this pie dish with a removable base. ये ना हो तो आप normal pie dish भी use कर सकते हैं. And then some parchment paper to roll the pie in. So आइए शुरू करते हैं हम लोग apple pie बनाना. सबसे पहले what I'll do is कि ये जो मेरे apples हैं इनको हम एक बोल में डाल के and then I mix it up with the sugar, the cinnamon powder and the flour, जो अलग से हमने 3 tablespoons flour लिया था. इसको इस तरह से करके and then we need to mix it up well, so हमारे जो एप्पल्स हैं वो इवनली कोट हो जाए. हम लोग इसमें एप्पल्स को पहले कुक नहीं कर रहे हैं. जब हम पाई बेक करेंगे उसी में ये एप्पल्स कुक होंगे, लेकिन इट इज़ विद शुगर. एप्पल अपने भी जूसेस छोड़ते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टू प्रिवेंट कि वो बहुत ज़्यादा जूस जो है उसका ओवरफ्लो ना करे, वी ऐड अ लिटिल फ्लावर टू काइंड ऑफ गिव सम थिकनेस टू द जूस. एप्पल्स जो हम रेडी करते हैं, इट्स ऑलवेज बेटर कि आपको जितने चाहिए हों उससे आप थोड़े से ज़्यादा ही रेडी करें. बच जाएंगे तो फिर वो एप्पल तो किसी भी काम में आ जाएगा, लेकिन अगर आपके कम पड़ जाएंगे तो फिर पाई अगर अच्छे से स्टफ़ नहीं होगी तो फिर उसका मज़ा नहीं आता. तो ये देखिए, अब सब तरफ से हमारा जितनी कोटिंग थी ये सब लग गई. सो द एप्पल स्टफिंग इज़ रेडी. वी विल पुट इट असाइड एंड वी विल स्टार्ट वर्किंग विद द पाई क्रस्ट. सबसे पहले हम लोग जो हमारा मिल्क है उसको हम मिक्स कर देंगे ऑयल में. एंड आई एम सॉरी, ये जो वैनिला एसेंस था ये भी हमें एप्पल्स में डालना था. आई फॉरगॉट टू ऐड इट. तो ये भी डाल के आप अच्छे से एक बार मिक्स कर लें. फ्लावर में हम जो सॉल्ट है वो डाल देंगे. मिक्स इट अप वेल. एंड ये जो हमारा मिक्सचर है ये मिक्स करते करते ही हम इसको इस तरह से अपना स्प्रेड करके पूरा इसमें डाल देंगे राइट टिल द एंड. And then we will bring it together with the help of the fork. बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी है. इट नॉर्मली नेवर काइंड ऑफ गोज़ रॉन्ग. कभी कभी क्या होता है कि आपकी मेजर में फ्लावर थोड़ा ज़्यादा रह गया या तो अगर आपको जब आप इसको वर्क कर रहे हैं अगर आपको लगे कि ये थोड़ा ड्राई है तो मिल्क नहीं, 1 या 2 टीस्पून आप फील फ्री टू ऐड द ऑयल. मेरे को ये अपनी कंसिस्टेंसी इसकी ठीक लग रही है. इस स्टेज पे अब हम फोक को हटा देंगे. And now we will just use our hands to bring the dough together. डो को हमें overwork नहीं करना है बिल्कुल भी. By the time I'm doing this whole process, मैंने अपने अवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड बेक मोड पे प्री हीट होने के लिए रख दिया है. ये देखिए, ये कितनी खूबसूरती से जो हमारा पाई डो है, इट हैज़ कम टुगेदर. इट्स गुड इनफ टू वर्क. एंड सिंस हम लोग 2 पाई क्रस्ट बनाएंगे, एक बेस एंड एक टॉप, तो नाउ आई विल स्टार्ट वर्किंग विद दिस. पाई डिश को मैं हल्का सा ग्रीस कर लेती हूँ ऑन द बेस एज वेल एज ऑन द साइड्स. अब जो ये हम लोगों का डो है इसको रफली 2 इक्वल पार्ट्स में मैंने काट लिया. एंड देन ये हमारे पास 2 पीसेस ऑफ पार्चमेंट पेपर है. इसमें से एक पीस के ऊपर हम लोग इसको पहले हाथ से हल्का सा शेप कर लेंगे.
इस तरह से दबा के आप शेप कर लें। और इसमें चिंता नहीं करिए, अगर ये थोड़ा थोड़ा फट भी जाता है ना तो बहुत इजीली ये स्टिच हो जाता है। मतलब बिफोर वी बेक इसको हम लोग एक पीस एक जगह से निकाल के दूसरी पीस जहाँ हमें लगे वी कैन जस्ट पुट इट। तो इस तरह से ये बेस आपने वर्क कर लिया। इसके बाद आप इसके ऊपर ये दूसरा पीस भी लगा दीजिए एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग वी विल रोल इट आउट। 2 पार्चमेंट पेपर होने से इट्स ईजी। आप इसको टर्न भी कर सकते हो जैसे चाहो। एजेस के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे दें, ऐसा नहीं कि पतले आपके सेंटर पतला हो जाए, एजेस मोटी रह जाए। एक बार हम ऊपर का पार्चमेंट पेपर उठा के देख लेते हैं। दिस लुक्स फाइन। यहाँ से देखें, अब यही चीज़ मैं कह रही थी, जैसे ये वाली अब हम लोग की रोल करते करते ऐसे हो गई, कोई बात नहीं। जब हम इसको सेट करेंगे अपनी पाई डिश में, जहाँ से हमारी एक्स्ट्रा होगी वहाँ से हम थोड़ी तोड़ के इस जगह में रिफिल कर लेंगे। इसको बहुत पतला नहीं करना है, वी जस्ट नीडेड अबाउट 1/8 इंच के करीब इसकी थिकनेस होनी चाहिए। नाउ दैट वी डन दिस, व्हाट वी डू इज, ये पार्चमेंट पेपर के चलते इट्स वेरी इजी टू वर्क विद दिस। इसको हमने इस तरह से किया और इसके ऊपर हमने काइंड ऑफ इवनली इसको प्लेस कर लिया। एंड इसको इसी के साथ हमने हल्का हल्का अंदर से प्रेस कर दिया इन द एजेस। ये देखिए, विद द पार्चमेंट पेपर इट्स ईजियर टू वर्क। एंड डोंट बॉदर अगर किसी साइड, लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, क्या ज़्यादा कम हो गया तो हम लोग अपना इधर उधर से निकाल के उसको स्टिच कर लेंगे। एंड देन धीरे से हम ये वाला जो है पार्चमेंट पेपर हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। एंड नाउ व्हाट वी डू इज, जैसे अब यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा है, इसको हमने काटा एंड वी जस्ट स्टिच इट ओवर हियर। इस तरह से जहाँ भी आपको लगे कि आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा रह गया है या कहीं पे आपके पास थोड़ा कम है, आप बस सिंपली उसको निकालें और उस जगह पे पैट करके ऐसे स्टिच करते जाएं। दैट्स इट। सो ये देखिए, ये इवनली हमारी सब तरफ से हो गई। जो फ्लूटिंग है एजेस की, उसको हम ऐसे प्रेस कर लेंगे सो दैट व्हेन वी टेक आउट द पाई वी गेट दैट प्रिटी शेप ऑफ द पाई एज ऑल्सो। सो थोड़ा सा पेशेंटली करना होता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, अगर कहीं आपकी कम ज़्यादा कुछ भी रह गई तो यू नीड नॉट वरी, आप खाली दूसरी जगह से उठाएं एंड उसको वहाँ लगा लें। ये हो गई हमारी बेस तैयार। अब हम क्या करेंगे कि इस बेस में वी विल फिल अप आवर प्रिपेयर्ड एप्पल्स। एप्पल एंड सिनेमन की ऑलरेडी बहुत सुंदर एक खुशबू आ रही है। एंड ये याद रखिएगा कि जब ये कुक होते हैं एप्पल्स तो ये काफ़ी श्रिंक हो जाते हैं, यू नो, ये दे लूज ऑल द जूसेस एंड द वाटर इनसाइड एवेपोरेट्स। इसलिए हम लोगों को जो एप्पल्स डालने हैं वो थोड़े से हीप्ड ही डालने चाहिए। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स वेल। दैट इज़ ओके। लाइक आई टोल्ड यू कि हम लोग एप्पल्स तैयार ज़्यादा करते हैं सो दैट बाद में हमारे कम ना पड़े। तो ये थोड़े से जो एप्पल्स बच गए, नो वरीज, इसको हम लोग हल्का सा सॉटे करके एंड देन वी कैन हैव देम। सो ये हमारी पाई की जो बेस है ये हो गई रेडी अलॉन्ग विद द स्टफिंग। नाउ व्हाट वी डू इज वी जस्ट पुट दिस असाइड एंड जो हमारा दूसरा वाला है पीस जो हमने रखा था अपना टॉप के लिए, उसको अब हम ले लेते हैं। एंड सिमिलरली जैसे हमने पहले वाले को किया था, पहले हाथ से शेप करके एंड देन वी विल जस्ट रोल इट इनटू अ थिन पाई क्रस्ट। सो ये जैसे हम लोग ने पहले वाले अपनी ये रोल की थी पाई डो, ये हमने सेकंड वाले को भी रोल कर ली। अब क्या करना है कि ये जो हमारा फिलिंग है हमारी, इसको वी विल जस्ट डॉट इट विद सम बटर। सो आप सोच सकते हो कि ये कितनी स्वाद लगेगी, यू नो, वैनिला एसेंस एंड शुगर एंड एप्पल्स along with the lot of cinnamon and the butter when it cooks along with the pie crust. It tastes amazing, believe me. बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। आपके जो फ्रेंड्स या फैमिली या जो भी ये खाएंगे दे विल, यू नो, इट्स रियली अ वेरी वेरी नाइस डिश। एंड आप देख सकते हो कि इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये अब हमारा जब कट किया तो ऊपर का पार्चमेंट पेपर हमने हटा दिया, पुट इट असाइड। नाउ व्हाट वी डू इज वी कट दिस इनटू थिन स्ट्रिप्स। आप चाहें तो आप इसको ऐसे सॉलिड भी ऊपर डाल सकते हो। मैं आज एक लैटिस पाई बना के आपको दिखाना चाह रही हूँ। सो वी जस्ट कट दिस इनटू थिन स्ट्रिप्स
अब इसमें हमने क्या करना है कि वेरी केयरफुली जो ये बीच वाला हमारा जो सबसे लंबा स्ट्रिप था ये हमने उठाया एंड इस तरह से इसको हमने बीच में दोनों साइड थोड़ा थोड़ा ओवरहैंग दे के लाइटली प्लेस कर दिया। अभी हमने इसको प्रेस नहीं करना है। फिर इसके थोड़े डिस्टेंस में सेकंड हमने प्लेस किया। जैसे जैसे हमारे छोटे वाले आते जाएंगे वो हम दूसरी साइड लाइक इस तरह से, फिर और उससे पतला आया तो वो इस साइड, इस साइड। अगेन अगर हम लोगों का कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो वी विल वर्क ऑन इट विद द डो दैट रिमेन्स इन द एंड। ये करने के बाद नाउ व्हाट वी डू इज़ कि ऑल्टरनेट वालों को हम इतना इस तरह से हटा लेंगे, इस तरह से हटा लेंगे। आधे में हमने हटा लिया, आधे तक। एंड देन ये जो लंबा वाला हमारा था इसको हमने यहाँ पे लगाया। दिस इज हाउ वी क्रिएट द लैटिस। सो ये वंस हम लोगों की जो लैटिस है ये तैयार हो गई। अब हम लोग एजेस से इसको थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर देंगे सो दैट इट इंटीग्रेट्स विद द पाई एज ऑन द पाई क्रस्ट जो बेस की है उससे ये इंटीग्रेटेड हो जाए। एंड जो एक्स्ट्रा है हमारा डो उसको हम बस अंदर की तरफ रोल कर देंगे एंड वील जस्ट प्रेस इट अलोंग विद दिस। बहुत ज़्यादा हो तो आप कट कर लें, बट अगर ये थोड़ा थोड़ा है तो बस आप अंदर की तरफ इसको रोल कर लें इस तरह से। फ्रेंड्स ये तो हम लोगों की हो गई, देखिए बेस तैयार। दिस ब्यूटिफुल लैटिस थिंग वी हैव गिवन। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो जो दूसरी क्रस्ट हमने बनाई थी सिंपली उसको इसके ऊपर डाल के साइड वाली क्रस्ट के साथ फ्लूटिंग कर दीजिए और बीच में लेकिन 2-3 उसमें कट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि नहीं तो जब एप्पल बेक होते हैं उसकी स्टीम बहुत निकलती है तो आपकी पाई नहीं तो एक्सप्लोड कर जाएगी। बट इसमें हमारे पास बीच में जगह है। सो नाउ इन गोज आवर पाई फॉर बेकिंग एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। वील चेक इट वंस अराउंड 40 मिनट्स, बट यूजुअली इट टेक्स anywhere between 50 to 60 minutes to get a nice golden brown color. Before we put into bake, यहाँ पे मेरे पास ये milk and sugar mixture ready है। इसको हम हल्का हल्का to give it a nice color, I will just wash it with this milk and sugar mixture and then it will go into the oven for baking. So now that the pie has gone in for baking, it's time for the tip of the day. सो फ्रेंड्स जैसा आप सब जानते हो मैं अपने हर एपिसोड में एक ना एक आर्किटेक्चर या इंटीरियर से रिलेटेड टिप जरूर देती हूँ। आज का जो मेरा टिप है दैट इज इंटीरियर से रिलेटेड, बट मोस्टली इट्स कैरिड आउट व्हाइल द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। दैट इज द मटेरियल दैट वी यूज इन द रेलिंग्स ऑफ द स्टेयरकेस ऑफ द हाउस। सो इसमें मेरे पास ये आपके लिए सजेशन है कि इफ इट इज अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अगर आपका अपना घर है या अपार्टमेंट बिल्डिंग है, सो आइडियली द हैंड रेल शुड बी ऑफ सॉलिड वुड. The balustrades of the railing can be wood, they can be metallic, but handrail को आप जरूर wooden रखें. That gives a warmth to the house, it makes it more welcoming. Whereas अगर कोई commercial building है तो of course you can have metal and glass and steel or whatever. But if it is a residential house, do go in for wooden handrails at least. That gives it a very nice feel. So that was the tip of the day. I'll see you again in about an hour to show you what our apple pie looks like. Till then, bye-bye. So friends, it's been now 1 hour and 5 minutes since I put this pie to bake. पहले मैंने क्या किया था कि करीब 25-30 minutes पे I just put a piece of foil on top so that हमारा top बहुत ज़्यादा brown नहीं हो जाए, and then I'd let it bake further. एंड ये देखिए, एंड इसके नीचे बेक करने के पहले जस्ट पुट इन अ काइंड ऑफ अ बेकिंग ट्रे सो दैट अगर इसके जूसेस यूज आउट हो तो दे डोंट फॉल. एंड लुक एट दिस ब्यूटिफुल पाई दैट वी मैनेज्ड टू बेक. इजंट दैट प्रिटी? ये देखिए.
So I'll just put this pie on this tray and इसको बस 2 से 3 मिनट we'll just let it settle down a bit before I kind of take it out from the mold. And you can see that the apples जो हैं उनका juice निकल के and it's just oozing out, and when it took it out from the oven वो bubble कर रहे थे. That is the sign that your pie is done. It's evenly browned on all sides and the juices are bubbling and still they have kind of settled down. That is the sign. सो फ्रेंड्स, एक बटर नाइफ की हेल्प से अब हम लोग इसको एजेस से हल्का हल्का जेंटली वील जस्ट काइंड ऑफ सो दैट ये एजेस से छूट जाए हमारा बिफोर वी टेक इट आउट. ये बहुत सिंपली वैसे हो जाता है बट इट्स ऑलवेज बेटर बिफोर वी टेक आउट द पाई कि हम लोग उसको हल्का सा एजेस से थोड़ा सा छुड़ा लें. वंस वीव डन इट ऑल अराउंड, नाउ व्हाट आई डू इज आई टेक दिस and I gradually put it on this, and ye so the side comes out and look at this beautiful pie. Isko I'll pick it up and put it on my serving platter, and ये amazing apple pie हम लोगों की जो है वो हो गई ready. So ये गरम गरम अवन से निकालते ही आप पाई सर्व करें विद अ डॉलप ऑफ वैनिला आइसक्रीम. एंड ये देखिए इस तरह से हम लोग इसको कट करते हैं. एंड देन फ्रॉम हियर ऑल्सो क्रिस्पी है बिल्कुल. इसका जो हम लोगों का क्रस्ट है दैट्स टोटली फ्लेकी एंड क्रिस्पी. एंड वी विल जस्ट कट दिस लाइक दिस and then we take this out. ये देखिए the steaming हमारी apple pie is ready to be had. इसके साइड में just put in a dollop of the ice cream and look at this amazing pie. So friends, wasn't that an easy recipe for the apple pie? Look at this beautiful apple pie which was made so simply. इसके साथ vanilla ice cream के 2 dollops and the steaming pie, and believe me, it is a finger licking dessert, so easy to make. So with that we come to the end of today's episode. Next Saturday at 7 p.m. I'll see you again with yet another simple recipe. Till then, enjoy.